15वां प्रकरण, हठ योग का अभ्यास तथा सिद्धियों की प्राप्ति। बाबा मणिराम जी ने योगी दीनबंधु दीनानाथ जी की अलौकिक अवस्था का अनुभव कर लिया था, इसलिए वह स्वयं अर्जित समस्त विद्या इनमें उड़ेल देना चाहते थे। लगातार 27 रात दिनों एक कमरे में बंद हो गुप्त चर्चा करते रहे। चर्चा का सारांश यह निकला कि योग साधना के द्वारा ही अति शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तीव्रगामी अभ्यासी के लिए हठ योग तथा राज योग का आश्रय लेना आवश्यक है। अतः अवधूत श्री ने आपको 4 महीने लगातार हठ योग की सभी क्रियाएं सिखाई। एक बार तो बाबा अज्ञात स्थान पर चले गए थे, परंतु पुनः दोनों पूर्व निश्चित समय पर मिले और हठ योग की क्रियाएं संपन्न की। गंगा, यमुना अथवा नदियों के तट, हिमाच्छादित गुफाएं या निर्जन जंगल इनके कठोर अभ्यास के स्थल हुआ करते। षटकर्म अर्थात नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति तथा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से आप शरीर का शोधन करते। नदी में जाकर गुदा बस्ती व वायु बस्ती से शरीर के नीचे का मल साफ करते। कुंजल क्रिया से मध्य का तथा ऊपर का मल नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक आदि से स्वच्छ कर लेते। इस प्रकार आपका शरीर इतना निर्मल हो गया कि आप जैसा दूध पीते ठीक वैसा ही मल द्वार से निकाल देते। शोधन के साथ साथ विविध आसनों का भी आपने अभ्यास किया। आप अति शीघ्र सभी आसनों में पारंगत हो गए। पातंजल योग दर्शन का सूत्र है स्थिर सुखमासनम, अर्थात जिस मुद्रा में अविचल बिना कष्ट के दीर्घ समय तक बैठा जा सके वह आसन कहलाता है। कहते हैं 3 घंटे 36 मिनट पर आसन सिद्ध हो जाता है। आपको तो पहले से ही 16 घंटे एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास था। आप कहते योग साधना हेतु दीर्घ काल तक बैठने के लिए साधक मुख्यतः 4 प्रकार के आसनों में से किसी एक का चयन करते हैं। पहला पद्मासन, दूसरा सिद्धासन, तीसरा स्वस्तिकासन और चौथा भद्रासन। भद्रासन को ही अर्ध सिद्धासन व सम आसन कहा जाता है। आपको पद्मासन और सिद्धासन प्रिय थे, परंतु योग साधना के इतर भी आप प्रायः सिद्धासन पर ही घंटों बैठकर बातचीत किया करते। सबसे कठिन और दुरूह आसनों को आप करते तो लगता कि आपके शरीर में एक भी हड्डी नहीं है। आपके अनुसार सभी आसनों का अंत में लक्ष्य तो ध्यान साधना हेतु शरीर को लचीला, स्थैर्य युक्त बनाकर दीर्घ अभ्यास योग्य बनाना होता है। इसके साथ ही सभी प्रकार की मुद्राएं एवं तीनों बंध आदि का भी आप अभ्यास करते। मुद्राओं में आपको सांभवी मुद्रा तथा महामुद्रा प्रिय थी। षटकर्म, आसन, बंध और मुद्राओं के अतिरिक्त आप प्राणायाम का अभ्यास दिन में 4 बार करते। आप हठयोग का निचोड़ बताते हुए सदैव कहते कि हठयोग का प्रमुख अंग प्राणायाम ही है। प्राण ही जीवन का स्रोत है। प्राण को पकड़कर ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है। प्राणायाम में प्रथम नाड़ी शोधन परम आवश्यक है। अतः आप स्वयं भी तथा अन्य साधकों को भी सर्वप्रथम नाड़ी शोधन के द्वारा प्राणों को सम करने पर बल देते। आप कहते भस्त्रिका से उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे मल का नाश होता है तथा निर्मलता आती है। निर्मलता हठयोग की शोधन क्रियाओं का प्रथम परिणाम होती है। मल युक्त इंद्रियों और शरीर से की गई योग साधना अनेक व्याधियों और विक्षेपों का ही कारण बनती है। अतः शोधन इसका अनिवार्य अंग है। आप इस बात पर बारंबार जोर देते कि हठयोग का मुख्य अंग प्राणायाम है। रेचक, पूरक तथा कुंभक अलग अलग तरीकों से किया गया यह प्राणायाम ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राणों के उत्थान के लिए कुंभक का अभ्यास प्रमुख होता है।
प्राणायाम के अभ्यास द्वारा मूलाधार से जैसे जैसे प्राण तीव्रता के साथ ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे चेतना शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति भी विक्षुब्ध हो जागृत होने लगती है। जागृत कुंडलिनी प्राणों के साथ साथ मूलाधार से ऊपर स्थित चक्रों अथवा कोषों को पार करने लगती है। 8 चक्रों में से ऊपर के 3 चक्र अमृत तत्व से संबंधित है। नीचे के 5 चक्र पंचभूतों से संबंधित होते हैं। अतः जैसे जैसे प्राण इन प्रथम 5 चक्रों को पार कर उन्हें विजय करते हैं, वैसे वैसे पंचभूतों के सूक्ष्म गुण प्रकट होने लगते हैं। गुणों का प्रकाट्य ही सिद्धियों के रूप में अभ्यासी को चमत्कृत करने लगता है। सिद्धि का अभिप्राय होता है स्वामी होना। पृथ्वी तत्व को जय करने से दिव्य गंध, जल तत्व से दिव्य रस, अग्नि तत्व से दिव्य रूप, वायु तत्व से दिव्य स्पर्श तथा आकाश तत्व से दिव्य शब्द प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की सिद्धियों से युक्त हो अभ्यासी स्वयं को सिद्ध योगी समझ लेता है। परंतु यहां सद्गुरु के मार्गदर्शन की अत्यावश्यकता होती है। ललना चक्र, आज्ञा चक्र तथा ब्रह्म चक्र, ये 3 दिव्य चक्र होते हैं। यहां योगाभ्यासी को अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है। आज्ञा चक्र तक पुरुषार्थ अर्थात योगाभ्यासी का प्रयत्न कार्य करता है, परंतु इसके ऊपर सद्गुरु और परमात्मा की कृपा से ही परम तत्व का साक्षात्कार तथा अवस्थिति होती है। परम तत्व में अवस्थिति ही हठ योग और राजयोग का उद्देश्य है आपके अनुसार। परंतु विडंबना ही कहेंगे कि हठ योग के कुछ अभ्यासी पंचभूतों के जय रूपी सिद्धियों को चमत्कारों के रूप में प्रयोग करते हुए उसी में उलझ जाते हैं। उल्टे सीधे लटकना, धरती में गड्ढा खोदकर महीनों प्राण रोककर उसी में पड़े रहना, हाथी के पांव तले लेटकर भी सुरक्षित रहना, जल पर चलना, हवा में उड़ना, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियों, किश्तियों, ट्रकों आदि को एक हाथ से अथवा बाल से बांधकर रोक देना, सम्मोहन द्वारा वशीकरण करना आदि चमत्कारों के प्रदर्शन में वे उलझ जाते हैं। इससे ख्याति तथा धन वैभव तो अर्जित हो जाता है, परंतु मुक्ति दूर ही रहती है। वे योगाभ्यासी भोग वासना के निकृष्टतम तथा तमोगुणी दुर्गुणों में फंस कर रह जाते हैं। इससे मिथ्या अभिमान, दंभ, पाखंड, झूठ और पुनः मल में लिप्तता प्रारंभ हो जाती है। यह भयावह स्थिति है, परंतु अज्ञानतावश कुछ लोग इसे ही हठ योग समझ लेते हैं। वे हठ का अर्थ जबरदस्ती से लगाकर शरीर और इंद्रियों को हठ पूर्वक अर्थात जबरदस्ती तोड़ने मरोड़ने से लगा लेते हैं। कितनी भ्रांत धारणा है यह। परंतु जिन्हें सद्गुरु का आश्रय होता है वे योगाभ्यासी हठ योग के द्वारा राजयोग को ही साधते हैं। आप यह भी बताते हठ योग का परिणाम राजयोग होता है। हठ योग राजयोग का साधन मात्र है। हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट कहा है, केवल राजयोग के लिए ही हठ योग की विद्या का उपदेश दिया जाता है। हठ योग यदि ध्यान धारणा समाधि के द्वारा सिद्ध हो तो ही योग है, अन्यथा वह अधोगति को प्राप्त हुआ, भोग ही रह जाता है। योग शब्द 2 धातुओं से निष्पन्न होता है, युज समाधो तथा युजिर योगौ। युज धातु से बना योग शब्द समाधि अर्थ को व्यक्त करता है, जबकि युजिर धातु से बना शब्द जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आप यह भी बताते योगाभ्यासी को यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्म की 2 अभिन्न शक्तियां विद्या तथा अविद्या ही चेतन तथा गुण हैं। दूसरे शब्दों में चेतनात्मक ज्ञान तथा गुणात्मक रूप रंग से ही सारा जगत व्याप्त हो रहा है। ज्ञान स्वरूप चेतन का इस गुणात्मक चित्त के माध्यम से प्रकट होना ही जीव तत्व है। यह चित्त यद्यपि जड़ है, चेतन के गुण धर्म से बिल्कुल विपरीत है, परंतु उससे संयोग होते ही यह चेतन को तदात्म्य कर उसके चेतन तत्व को ग्रहण कर लेता है।
जैसे लौह पिंड जड़ होते हुए भी आग में डालने से आग का गोला बन जाता है और आग के दाह तथा प्रकाश को ग्रहण कर उसके गुण धर्म को आत्मसात कर लेता है, ठीक वैसे ही जड़ तथा त्रिगुणात्मक चित्त ज्ञानात्मक चेतना के प्रकाश में उसके गुण धर्म को ग्रहण कर लेता है, तो चैतन्य में जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे परमात्मा का विचित्र स्वरूप तथा विलक्षण क्रीड़ा ही कहेंगे कि सर्वव्यापी चैतन्य घन विभु होने से सभी प्रकार के विकारों से सर्वथा अछूता तथा असंग होता है, परंतु सीमित चित्त के माध्यम से प्रकट होने से वह सीमित तदात्म्य भाव को प्राप्त हो उसके विकारों से संयुक्त सा भासने लगता है। जैसे विद्युत छोटे से बल्ब के माध्यम से प्रकट तथा प्रकाशित हो बल्ब रूप में ही दिखने लगती है, बल्ब की क्षमता के अनुसार विद्युत भीतर बाहर प्रकाश फैला देती है, ऐसे ही विभु चेतना सीमित चित्त के माध्यम से प्रकट होता है तो जीव कहलाता है। यह भी परमात्मा का विचित्र तथा अद्भुत विधान है कि संसार में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, परंतु हमारा पुरुष शरीर उन सबसे विलक्षण है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर में जीव तत्व का आविर्भाव उसके सिरोभाग मूर्धा व ब्रह्मरंध्र में ही होता है। वहीं से यह चेतना शक्ति 8 चक्रों के माध्यम से बहते हुए नीचे मूलाधार जो रीढ़ की हड्डी का मूल है के पास स्थित हो जाती है। इसी से सारे शरीर में सिर से पांव के अंगूठे तक चेतना अनुभव होती है। जैसे बल्ब का प्रकाश बल्ब के खोल के नजदीक अधिक होता है, परंतु दूर होते होते कम होता जाता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र में जहां जीव तत्व का स्थान है वहां चेतना शक्ति का आलोक अधिक होता है और नीचे के कोशों तक आते आते कम होता जाता है। यह भी परमात्मा की ही दिव्य व्यवस्था है कि पुरुष शरीर के सिरोभाग में जीवत्व के प्रकट होने के साथ साथ शरीर में प्राण भी आ जाते हैं। यह प्राण इस चेतना को जिन मूल केंद्रों में से ले जाते हैं वे ही 8 चक्र कहलाते हैं। हठ योग का यह सिद्धांत है कि यदि प्राण का भली प्रकार नियमन कर लिया जाए तो शरीर इंद्रियां मन सभी का नियमन स्वतः हो जाता है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा प्राण की साधना ही हठ योग का मूल स्वरूप है। प्राण का स्थूल रूप है दोनों नासिका छिद्रों से आने जाने वाला श्वास प्रश्वास। दाएं बाएं दोनों नासिका छिद्रों द्वारा आने जाने वाला यह प्राण 2 विशेष नाड़ियों से संबंधित है। योग की भाषा में दाईं नासिका छिद्र की नाड़ी पिंगला है जो सूर्य नाड़ी कहलाती है, बाईं तरफ की इड़ा है जो चंद्र नाड़ी कहलाती है। ये दोनों नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दाएं बाएं रहती है। उपरोक्त दोनों नाड़ियों के मध्य में एक नाड़ी और होती है जो रीढ़ की हड्डी के कसीरुओं के बीच में होती है। यह नाड़ी सुषुम्ना अर्थात अग्नि नाड़ी कहलाती है। इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों में बहने वाले प्राण को प्राणायाम के द्वारा सम अवस्था में ला सुषुम्ना में प्रवेश कराना तथा उसके द्वारा मूर्धा अर्थात ब्रह्मरंध्र जहां जीवत्व का आविर्भाव हो रहा है में पुनः स्थापित कर देना ही हठ योग है। यही हठ समाधि है। यौगिक भाषा में सूर्य नाड़ी को ह तथा चंद्र नाड़ी को ठ कहते हैं। इसी से इसका संयुक्त नाम हठ योग कहलाया। हठ योग के परिणाम स्वरूप आपने सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, परंतु अपने गुरुदेव की कृपा से आप उनमें फंसे नहीं, अपितु राजयोग के अभ्यास में संलग्न हो गए।